डॉक्टर शाहीन का नाम आने के बाद दिल्ली घटना में और उनसे जुड़े लोगों के नाम आने के बाद जो है कानपुर देहात से रहे कानपुर देहात में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी जी का नाम आना है। आज हम उनके साथ हैं और हमारी एक विशेष बातचीत है और वो अपना मुलाकात हम उनसे करने आए हुए हैं, वो अपने बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, मैं अमर उजाला से रियाज हूँ और क्या है पूरा मामला आपका शाहीन के नाम से जोड़ करके देखा जा रहा है कि आप जब वहाँ तैनात थे तो उनके साथ रहे, जब वो गायब हुई तो आप भी चले गए, कोई जानकारी नहीं रही। वहाँ पे रहना हुआ मेरा जीएसबी मेडिकल कॉलेज में। वो भी मैं डॉक्टर हामिद अंसारी हूँ, यहाँ असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी एसएमसी कानपुर देहात। और ये इत्तेफाक रहा है कि जिस वक्त मैं वहाँ था जीएसबी मेडिकल कॉलेज में, उस वक्त वो भी थी वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में थी वो, और 2010 से 13 तक मैं वहाँ रहा था और वो भी थी, लेकिन हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। उनका डिपार्टमेंट ही अलग था, मेरा डिपार्टमेंट अलग था। हम डिपार्टमेंट में काम करते थे, कॉलेज के भी काम में हम इन्वॉल्व थे। बहुत सारी कम्युनिटी और वार्डन भी रह चुके हैं वहाँ पे BH5 के, और उनसे हमारा कोई कांटेक्ट था नहीं। अंदर है ये डॉक्टर साहब, आप जो है कब तक रहे कानपुर में इनके साथ, डॉक्टर शाहीन के साथ में? साथ में नहीं थे, वो भी फैकल्टी थी वहाँ पे जी जी। और 2013 में हमने छोड़ दिया था, वहाँ चले गए थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि 2013 में वो भी गई है, तो अभी पता चला हमें मीडिया के माध्यम से कि 2013 में भी गई थी। और 2021 में जो बर्खास्त वाली लिस्ट है उसमें उनका भी नाम है। और ये इत्तेफाक है बस कि 13 और 21 जो है तो आप जो है कब मतलब कानपुर JSBM से कब गए? 2013 में हम गए और 2020 में हम वापस आए वहाँ से। और जजान यूनिवर्सिटी में सऊदी अरबिया में थे, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर। सऊदीया में रहे? सऊदी में थे और फैमिली के साथ। किस वर्ष से और किस वर्ष तक? 2013 से 20 तक। 2013 से 20 तक। कानपुर देहात आपका कैसे आना हुआ, कब आना हुआ? 2023 में इंटरव्यू हुआ था कानपुर देहात का, वहाँ पे KGMC में। तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। दिसंबर 2023 में हमने यहाँ ज्वाइन किया। तो पूरे स्टेट से जो बिना सूची के गए थे, कहीं कहाँ गए थे ये नहीं पता है। और 30 लोगों में 8 लोग यहाँ गए थे, जिसमें और भी नाम है जिसका नाम पता नहीं, आ नहीं रहा अभी। और डॉक्टर निसार को हम जानते थे, अभी भी जानते हैं, और डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को भी हम जानते हैं। और हम और डॉक्टर हिफ्जुर रहमान एक साथ गए थे जजान यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर निसार का पता नहीं, वो गए थे, वो 1 साल बाद शायद गए थे, किसी हॉस्पिटल में गए थे, वो सर्जन थे। तो अच्छा, इनसे डॉक्टर शाहीन से किसी तरीके का कोई संपर्क आपका डायरेक्ट? बिल्कुल संपर्क नहीं था। कॉलेज में थी तभी भी संपर्क नहीं था उनसे। कोई भी कभी रास्ते में आते जाते दिख गई तो मुलाकात हो गई, बात वगैरह कभी नहीं होती थी। हेलो हाय हो गया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दिल्ली वाली जब घटना हुई है, उनका नाम आया है, तो उनके नाम से जैसे आपका नाम भी रहा कि भाई आजी, जिसे जानकारियाँ हैं कि वो आप भी उनके साथ? पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि वही है, फिर GSBM जब आने लगा तो लगा कि हाँ वही यही है। और कोई हमसे कोई कांटेक्ट नहीं था पहले भी, बाद में। 2013 में जब आपने छोड़ा है, गए हैं, जान गए हुए हैं, तो क्या कोई जानकारी डिपार्टमेंट को दी थी आपने कभी? हमने ये लेटर दिया था कि अभी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, हम जब सही होंगे तो हम आगे ज्वाइन कर लेंगे। तो कितने साल का गैप रहा? फिर बीच बीच में लेटर आता रहा कि आप कब ज्वाइन करेंगे, तो हम जवाब देते थे कि अभी स्वास्थ्य ही नहीं है, स्वास्थ्य सही होगा तो दे देंगे। 2019 में हर साल मेरा आना होता था यहाँ इंडिया। हम आते थे 2 महीने की छुट्टी पे, घर पे रहते थे अपने आसनसोल में। और 2019 में यहाँ आए थे हम GSBM, आके रिजिग्नेशन लेटर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि बाई पोस्ट भेज दो, बाई पोस्ट भेजा हमने, तो उसको उन लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया था DG सचिवालय में। तो उसका एक कॉपी हमने भेजा था उन लोगों को। तो हमने प्रॉपर रिजिग्नेशन दिया था, लेकिन वो इंक्वायरी चल रही थी, काफ़ी लोग बिना उसे बताए गायब थे, तो उसमें बर्खास्त कर दिए गए थे। जैसा कहा जा रहा है और जानकारी है कि मतलब कि आपने जो है बताया नहीं किसी को, बिना बताए आप चले गए और बगैर इस्तीफा दिए कुछ जानकारियाँ छिपा करके आपने जो है यहाँ कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग कर ली? नहीं, जानकारियाँ नहीं छुपाई हमने। वहाँ से जो बर्खास्त किए गए तो जो लेटर मिला वो लेटर हमने यहाँ लगाया, उससे मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। और फिर इससे पहले हमने रामा में भी काम किया है, हिंद का भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा।
चमूल, अब इस समय आप कहाँ हैं? कानपुर देहात में रह रहे हैं, कहीं और पर निवास बना रहे हैं? कानपुर में। कानपुर में। अच्छा, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस वगैरह करते नहीं हैं? नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमेशा मेरा पढ़ने पढ़ाने से रिलेशन रहा है। हम्म। तो बीच में 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा, जब वो कोरोना का सेकंड फेज़ चल रहा था, तो प्रैक्टो में हमने रजिस्टर करा लिया था। तो उसकी वजह से 1-2 महीने हमने कॉल जो आते थे उसको अटेंड करते थे, या कभी कॉल वाले कहते थे मिल लेंगे तो उनसे मिल लेते थे। बाकी कोई प्रैक्टिस हमने कभी नहीं की। अच्छा, इस कुल मिलाकर के ये माना जाए कि आपका साइंस से कोई संपर्क डायरेक्ट नहीं, नहीं बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो आपके साथ रहेंगे। डिपार्टमेंट थी, वो फैकल्टी थी, जैसे और फैकल्टी होते हैं वैसे। ये मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात के डॉक्टर हामिद अंसारी जी थे, और इनका नाम डॉक्टर शाहीन से जोड़ करके देखा जा रहा है, और लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं, और जांच में भी इनको शामिल किया जा रहा है। और आज हमारी इनसे बातचीत हुई है कानपुर देहात से रियाज अहमद। 2016 से 13 तक नहीं, 2016 से 20 तक है ना। और उनसे हमारे कोई ताल्लुक नहीं है, एक ही कॉलेज में थे। इत्तेफाक ये हुआ कि भी उसी साल चली गई, ठीक है, 2013 में। 2013 में हम गए थे, कुछ जब पैसे की किल्लत थी हमें, मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था, फॉलोअप था, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, और हमने एक फ्लैट ले रखा था। EMI आ रहा था, उस वक्त 40,000 सैलरी थी, तो महीने में सैलरी खत्म हो जाती थी। तो हमें ऑफर आया, इंटरव्यू दिया था हमने जाके दिल्ली। दिल्ली में इंटरव्यू दिया था, यूनिवर्सिटी थी जजान यूनिवर्सिटी, सऊदी अरब। वहाँ हम चले गए। वहाँ मेडिकल कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर 7 साल हमने वहाँ जॉब की, फैमिली के साथ गए थे। हम आए वहाँ से 2020। कानपुर नहीं आए, मेरा घर है आसनसोल, वेस्ट बंगाल। हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ परिवार के साथ चले गए थे, और यहाँ से जो लेटर जो हमने सूचना दी थी कि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है और मुझे आज निकलना है, ये बता कर DSBM में हम चले गए। मुझे उस वक्त छुट्टी लेना और ये सब बहुत थोड़ा टाइम लगता, वहाँ की जॉब चली जाती, तो इस वजह से हम ले लिए थे, चले गए थे। और 13 से बीच में हम हर साल आते रहे यहाँ पे, छुट्टी होती थी वहाँ पे, समर वेकेशन। यहाँ आते थे, हम अपने घर आते थे। यहाँ से जो भी लेटर आता था उसका जवाब हम भेज देते थे कि अभी हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद 2019 में हम आए कानपुर, आकर के छुट्टी में आए थे, वैसे समर वेकेशन में, जून से अगस्त तक छुट्टी होती थी। तो आकर के हमने यहाँ रिजिग्नेशन किया डिपार्टमेंट में जाकर, कॉलेज में। तो रिजिग्नेशन इन लोगों ने कहा कि बाई पोस्ट भेज दो, तो हमने बाई पोस्ट भेज दिया। तो उस रिजिग्नेशन के लेटर को DGME फॉरवर्ड किया गया मुख्य सचिव तक गया, ठीक है। उसके बाद एक इंक्वायरी भी चल रही थी, पूरे 30 लोग नहीं थे पूरे स्टेट में, 6 कॉलेज से 30 लोग नहीं थे। 30 के उस पर चल रहा था, 30 को एक साथ 2021 में बर्खास्त किया गया। GSBM से 8 लोग टोटल, इसमें मेरा भी नाम था, इत्तेफाक से उनका भी नाम था, इत्तेफाक ही था। हाँ, यहाँ पे भी GSBM में रह के मेरा डिपार्टमेंट है, उनका फार्माकोलॉजी, उनसे कभी बातचीत नहीं होती, मुलाकात होती। एक साथ काम किया है, वो सीनियर थे। हिफ्जुर रहमान और डॉक्टर निसार, निसार साथ नहीं गए थे, डॉक्टर हिफ्जुर रहमान लोग साथ गए। डॉक्टर निसार बाद में गए थे, किसी दूसरी जगह गए। हम और डॉक्टर हिफ्जुर रहमान एक ही कॉलेज में गए थे, जजान यूनिवर्सिटी। नहीं साथ नहीं गए थे, वो 1 साल बाद लौटे। वो है लखनऊ में एक कॉलेज है, इंटीग्रेट। डॉक्टर निसार अभी इरावरी। आपको कभी रहे, नहीं साथ में काम किया, लेकिन उनसे पता नहीं क्यों हमें लगता है कि आप दूसरे फैकल्टी की ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। हम और भी लोग थे वहाँ पे कॉलेज में, जैसे बहुत सारे लोग थे, जब हम न्यू टाइप 4 में थे, कार्डियोलॉजी के पीछे वाली बिल्डिंग में, तो लोगों से बातचीत होती थी। हम लोग की पार्टी भी हुआ करती थी, कभी दावत हो गई उनके घर, कभी इनके घर, लेकिन उनसे कभी कांटेक्ट नहीं रहा, किसी का नहीं था। ना 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 ना, उनसे कभी हम लोग नॉर्मल ऐसे मुलाकात नहीं, पार्टी में कोई बुलाता ही नहीं था उनको, ना उनके घर कोई जाता था, मतलब उनसे कोई उस तरह का रिलेशन कोई नहीं था किसी का। हाँ, उनके संबंध के हिसाब से काम किया नहीं, उनका भी संबंध, मेरा उनका ज्यादा संबंध है, क्योंकि हम लोग एक ही फ्लोर में थे, हम लोग बैचमेट रहे, MBBS और PG हम लोगों ने साथ में किया है। और डॉक्टर निसार, हम लोग की ज्वाइनिंग असल में एक साथ थी 2010, डॉक्टर निसार की, मेरी और डॉक्टर हिफ्जुर
ज्वाइनिंग एक साथ होने से तो एक ही बैच के हुए हम लोग एक तरह से, काशी यूपीपीएससी से जो है वहाँ से इलाहाबाद, एक बैच के थे तो हम लोग की जान पहचान थी उसमें। अच्छा, हिंदी कास्ट की बात है तो शाही समाज को पूरे मामले में जोड़ा गया, बड़े नेतृत्व से उनको ताल्लुकात दिखाए गए, आप लोग साथ में काम करते रहे, तो क्या कुछ ऐसे लगा आपको, क्या मिल गया है, कैसे निकल गया? हमें पता ही नहीं है। ये नहीं लगा कि हम साथ इसी जगह जेल में साथ काम करते रहे, उस लेडी डॉक्टर का नाम हाँ, बस यही के घर पे मेरी बात हुई वाइफ से कि अच्छा हुआ उनसे हम कोई कांटेक्ट में नहीं थे, ना कभी किसी बात की। और ये सब तो बहुत कोई गलत चीज है एक तरह से, और हम कोई धर्म जो है इसका फेवर नहीं करता है। ये लोग पता नहीं किस तरीके से रेडिकलाइज हो जाते हैं लोग, और यही रहना है सबको। ऐसे मासूम लोग मर जाते, बहुत अफसोस होता है, बहुत। टाइम के साथ आप लोगों का एक साथ अचानक गायब हो जाना, जैसे कुछ भी रही इलेक्शन को छोड़ करके देखा जाए, इसका क्या कहना है? इत्तेफाक है ये, क्योंकि हम तो अपनी मजबूरी की वजह से गए थे। जी सुरक्षा ड्यूटी जो कॉल आया हुआ नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आया है मेरे पास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।